वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई यूपी 85% कोटा जो है उसका सीट मैट्रिक्स क्या है, ताकि हमें एक कंपटीशन का आइडिया लग पाए आखिर नंबर ऑफ सीट्स हमारी कैटेगरी में कितनी अवेलेबल है और उसमें कंपटीशन का लेवल क्या है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो यूपी के अंदर है। वो जनरल क्राइटेरिया क्या है? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है अभी, ओबीसी 27% है, एससी 21% है और एसटी के लिए 2% है। तो कुल मिला के 10, ये 27, 37 और एक 38 और 20 58 और 2 60, मतलब 60% तो रिजर्व्ड हो गई। जनरल के लिए कितनी बची? 40% सीटें। ठीक है भाई। अब हम कॉलेज वाइज देखने वाले हैं इसके अंदर। अब ये देखो नीट 2021 सीट मैट्रिक्स क्या है। यहाँ पे कॉलेज वाइज इसके अंदर मैट्रिक्स लगाई गई है। टोटल सीट्स पहले देखो 22 कॉलेज थे। पहले कितने कॉलेज थे हमारे पास? 22, ये बहराइच तक यहाँ तक थे। उसके बाद ये 9 कॉलेजेस जीएमसी देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, इतनी 9 कॉलेजेस ऐड हुए हैं नए इस बार। तो इसमें जो स्टेट कोटा 85% की सीटें, जैसे केजीएमयू लखनऊ 210 सीटें यहाँ पे टोटल स्टेट कोटा के लिए। डॉक्टर आरएमएल लखनऊ 170 सीट्स हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? ठीक है भाई। टोटल सीट्स जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो हैं 3234 सीटें टोटल हमारे पास। प्राइवेट की मैंने काउंट नहीं की है, वो अलग है। अच्छा जी, अब इसमें जनरल कैटेगरी के लगाओगे तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी निकल के आती हैं? टोटल 1401। उसके बाद यहाँ है आपका ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस पिछले साल हर कॉलेजेस में नहीं था, इस बार मैं ये मान के चला हूँ जो ये कॉलेजेस हैं नए वाले यहाँ से, इन सब में ईडब्ल्यूएस की सीट आएगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि सरकार का जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि वो ईडब्ल्यूएस इन कॉलेजेस में ज़रूर डालेगा, ये जो नए वाले हैं। अगर ये इन कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस की सीटें ऐड नहीं होती है, इन केस ये नए वाले में, तो थोड़ा सा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी जो मान के ये चला हूँ कि इनमें ईडब्ल्यूएस की सीटें आएगी, जिस हिसाब से इलेक्शन है और भी कई फैक्टर हैं, सरकार का ओवरऑल मोटिव ये है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी, तो यहाँ पे टोटल सीट्स निकल के आती हैं 875, 682, 69। लेकिन यूपी के अंदर एक रिजर्वेशन पॉलिसी और लगती है। वो क्या है भाई? यूपी 85% स्टेट कोटा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन ईच कैटेगरी। अब हर कैटेगरी में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। जैसे गर्ल्स के लिए 20% कैटेगरी वाइज, फ्रीडम फाइटर 2%, ठीक है भाई, एक्स सर्विसमैन 2%, एनसीसी के लिए 1% है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% है, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो इन सीटों पे भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगने वाला है। तो हमारे पास जो फाइनल सीट मैट्रिक्स आती है, फाइनल सीट मैट्रिक्स यूपी 85% फॉर नीट 2021। देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, 1 2 3 4 5 तो हमारे पास कैटेगरी होगी और इसके अंदर ये सब कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए जनरल कैटेगरी में 281 सीट्स हैं, ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस में 45, ओबीसी में 183 और एससी कैटेगरी में 134। गर्ल्स के लिए एसटी कैटेगरी में सीट नहीं आती हैं, तो वे ओपन सीट्स पे कंपटीशन करेंगी। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है भाई। 34 जनरल में है, ओबीसी में 8 आती हैं, एससी में 7 और एसटी में सीटें इनके लिए नहीं हैं। फ्रीडम फाइटर में जनरल में 34 है, यहाँ 8 और यहाँ पे 7, एनसीसी 8 और ये 2, पीडब्ल्यूडी 74, 5, 38 और 35। अब एक कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। जैसे जो गर्ल्स हैं, क्या उनको एडमिशन नहीं मिलेगा एसटी में? बिल्कुल मिलेगा। वो कहाँ कम्पीट करेंगी? इन सीटों पे, 69 सीट्स पे। एक्स सर्विसमैन जैसे यहाँ सीट नहीं है तो वो इन सीटों पे कम्पीट करेंगे, और सिमिलरली जैसे यहाँ सीट नहीं है तो इन सीटों पे कम्पीट करेंगे, ठीक है भाई। तो फ्रीडम फाइटर, ठीक है भाई, यहाँ 34, मतलब 34 का मतलब है कि ये सीट्स उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है, इस पे सिर्फ यही बच्चे आएंगे और जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? इन सीटों पे कंपटीशन करेंगे, ठीक है भाई। ये होता है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ सीट नहीं आ रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कितने परसेंट का है? एनसीसी 1%, 2%। तो जब हम इन कैटेगरीज में लगाएंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, कॉलेज वाइज लगाना पड़ेगा हमें, जो कॉलेज वाइज सीट्स है ना उसके हिसाब से। जैसे आप ये कहो कि भाई यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं आई, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसलिए नहीं आई क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कॉलेज वाइज बहुत कम कम है। जैसे 21, ठीक है भाई, इस पे 2% लगाओगे तो कितनी सीट आएगी? 17, इन पे 2%, तो कॉलेज वाइज हमें निकालना होता है।
तो वो बच्चे कहाँ compete करेंगे, इन सब पे। तो फाइनल सीट मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और कोई सब कैटेगरी नहीं है, मतलब गर्ल्स ये नहीं है, तो आप ये देख सकते हो कंपटीशन का लेवल 970 सीट्स पे आपको compete करना है। तभी हम कहते हैं कि जनरल की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है, मतलब 970 सीट, मतलब ये देख लो कि 1000 के अप्रॉक्स है। अगर इतने बच्चे बैठते हैं 96,000, 1 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं यूपी से, 1 लाख के आसपास जब बैठते हैं तो 970 सीट्स है जनरल कैटेगरी के लिए। और आप गर्ल्स हो तो 970 तो है ही, प्लस 281 कर दो। एक्स सर्विस मैन हो तो इतनी सीटें और ऐड हो जाएंगी। फ्रीडम फाइटर तो स्पेशल बेनिफिट्स है, एनसीसी और ये पीडब्ल्यूडी। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके पास सिर्फ ईडब्ल्यूएस है तो एक तो आप जनरल से जा सकते हो अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी है, नहीं तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आपको मिलेगा 157 सीट्स है खाली। अगर गर्ल्स के लिए स्पेशल बेनिफिट 45 सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है, तो इन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में 5 सीटें हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो, कोई सब कैटेगरी नहीं है, तो 636 सीटें हैं सिर्फ। एससी कैटेगरी से अगर आप हो 499, लगभग 500 सीटें मान लो ओपन। अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी जैसे गर्ल्स का है या एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर हैं, पीडब्ल्यूडी, तो स्पेशल बेनिफिट है। एसटी में क्या है, सारी सीटें ओपन के थ्रू भरी जाती हैं, रिजर्वेशन में यहाँ पे नहीं है, मतलब सब कैटेगरीज नहीं है, ओनली ओपन ओपन कंपटीशन है इसके अंदर। तो ये था भाई कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो इसको देख के हमें आइडिया लगना चाहिए कि सीट्स बहुत ही कम है। इवन आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ द 9 कॉलेजेस, जब हम कैटेगरी वाइज एंड सब कैटेगरी वाइज जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम कम निकल के आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल सीट्स 900 इंक्रीज हुई है नो डाउट, तो टोटल सीट्स 3234 हो गई है हमारे पास अब जो नीट 2021 की काउंसलिंग होने वाली है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज तो आ गई है, लेकिन सब कैटेगरी अप्लाई होने के कारण फिर यहाँ पे फर्दर डिक्रीज है। और गर्ल्स के लिए 20% रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, तो ये स्पेशल बेनिफिट है गर्ल्स के लिए। तो ये था भाई फाइनल सीट मैट्रिक्स। तो इसको देख के जो बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इससे देख के आइडिया लेना चाहिए कंपटीशन का लेवल कितना टफ है और हमें कितना स्कोर करना चाहिए ताकि हम सेफ जोन में आ पाएँ।